आत्मा को धनवान होने के लिए कितना धन चाहिए, बलवान होने के लिए कितना बल चाहिए, विद्वान होने के लिए कितनी विद्या चाहिए। तो इसका उत्तर यही होगा, वस्तुतः आत्मा के लिए ये सब नहीं चाहिए। आत्मा वस्तुतः बलवान धनवान होती नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। धनी होने के लिए आत्मा को धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन ही नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। तो अब आता है कि फिर ये क्यों कहते हैं वयम श्याम पति उरे। वेद में ही आता है ये, वहाँ तो कहा है धन खूब होना चाहिए, बल होना चाहिए। यशो बलम वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि बलमसि बलम मयि देहि। ये सारे विधानों का क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि ये सब जो विधान है वस्तुतः आत्मा को स्वरूप देने के लिए नहीं है। ये उस काल में विधान है जहाँ आत्मा अपनी आत्मत्व को छोड़ चुका है। ये सारे के सारे विधान क्या है? जीवों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। जीव की अवस्था में सब चाहिए। ये आत्मस्वरूप जब रहेगा उसके पास, तो इनसे उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वरूप स्थिति यानी परमार्थ कथन नहीं है ये सब। इसको दूसरे शब्दों में, उनके शब्दों में कहेंगे, वे व्यवहारिक है, ये पारमार्थिक नहीं है। जितना भी विधान है वेदों में, ग्रहण संबंधी जितने भी विधान हैं वेद में, चाहे किसी भी शास्त्र में, वो सारे के सारे क्या हैं? औपचारिक हैं। जीवत्व की दृष्टि से है सब विधान, तत्व की दृष्टि से नहीं है। आत्मा की दृष्टि से कोई विधान नहीं है। कोई किसी का माता नहीं हो सकती, कोई किसी का पिता नहीं हो सकता। एक आत्मा दूसरी आत्मा से थोड़ी जन्म लेगी। आत्मा का आत्मा से कोई संबंध संभव नहीं है। इसलिए जब संभव ही नहीं है तो उपदेश कैसे हो सकता है? तो वो नियम लगेगा, अनर्थकम ही ज्ञापकम भवति। न्याय सिद्धांत है, परिभाषा है। जहां आप्तों के शब्द निरर्थक प्रतीत हो रहे हों, वो किसी अन्य अर्थ का ज्ञापक होता है, उसके साथ साथ अर्थ नहीं लिए जाते, फिर तो झूठा हो जाएगा वो। ना शक्य उपदेश विधि। सूत्र याद है? सांख्य किसका हो गया? उपदिष्टे अपि अनुपदेश है। उपदिष्टे अपि अनुपदेश। अशक्य का विधान उपदेश नहीं किया जाता है, क्योंकि उपदेश होने पर भी उसका अर्थ तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो ऐसा उपदेश आप तो क्यों करेगा? अंधा भी किसी के सामने, अंधे के सामने कोई नाचना चाहता है क्या? कोई नहीं नाचना चाहता है। क्यों? मुझे दिखना ही नहीं तो क्यों नाचेगा उसके आगे? तो एक साधारण नाचने वाला भी अंधे के सामने नहीं नाचता है, एक विद्वान कैसे करेगा? ये अनर्थक क्यों करेगा उपदेश वो? फिर भी उपदेश यदि है, उसके लिए फिर यही होता है कुछ और बता रहा है वो। तो वेदों में मनुर्भव का भी उपदेश आया है। और जीवात्मा मनुष्य हो जाए तो आत्मा मनुष्य हो जाएगा क्या? आत्मा को आत्मा होना चाहिए, मनुष्य हो जाना चाहिए। और मनुष्य हो जाए तो घाटा या लाभ है? पर ये तो वेद कह रहा है मनुर्भव। तो मनुष्य यानी तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ अर्थ होता है हर समय जो नीचे की स्थिति में पड़ा हुआ है ना, उसको ऊपर के निमित्त से उपदेश दिया जाता है। बस विवाह का उपदेश इसलिए है कि व्यक्ति व्यभिचारी नहीं हो। वाणिज्य का
व्यापार का उपदेश इसलिए कि चोरी नहीं करे, वो चोर ना बन जाए। बल का उपदेश ये है कि निर्बल ना रह जाए। अभिप्राय ये है कि केवल जो विधान होते हैं सारे ये दुख से बचने के लिए होते हैं। यहाँ की जितनी भी उपलब्धियाँ गिनाई गई है उनके अभाव में यहाँ उतना दुख होता है। धन नहीं होगा तो भूखे मरता रहेगा, विद्या नहीं होगी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बल नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा, यानी भयंकर दुख होगा इनके अभाव में। तो जितने जितने ये साधन होते हैं उतने उतने दुख से निवृत्ति होती है। तो वस्तुतः केवल दुखों से बचने का है वो उपदेश विधान में जो कुछ किया गया है। भूखे मत पड़े रहो, आलसी मत बने रहो, धन कमाओ, विद्या प्राप्त करो, मूर्ख मत बने रहो। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो बाकी तो है ही ना। जन्म का तो निषेध करेगा नहीं, जन्म मत लो, वो तो हो चुका है। तो ये सारे जो उपदेश हैं वो जन्म के बाद के हैं। तो जन्म हो चुका है इसका मतलब दुख की तो स्थिति आ गई है। तो अब बाकी विधान इस जरूरी हो जाएगा कि पहले इस दुख को हटाओ बस। तो चाहे जिस क्षेत्र में अब यही होता है, प्रत्येक की बुद्धि एक जैसी तो होगी नहीं, प्रत्येक की सामर्थ्य एक जैसी होगी नहीं। तो अलग अलग रुचि रहेंगे, अलग अलग सामर्थ्य रहेंगे और सारे एक जगह हो भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। एक ही गांव में एक ही नगर में सारे रहने चाहें जितने लोग हैं तो क्या होगा, रह पाएंगे क्या? नहीं रह सकते। तो स्थान भी अलग अलग चाहिए सबको, स्थान भी अलग अलग चाहिए। तो एक ही जैसी सब जगह एक वस्तुएं भी नहीं हो सकती, सारी वस्तुएं एक जगह नहीं हो सकती, एक वातावरण में नहीं होती। तो प्रकृति के जितने गुण धर्म हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनको प्रकट होने के लिए भी अलग अलग स्थिति चाहिए, अवस्था चाहिए। एक स्थिति में नहीं प्रकट होंगे सारे धर्म उसके। तो अब होता है कि उसमें स्थान भेद भी होगा, काल भेद भी होगा, निमित्त भेद भी होगा, ये सारे भेद उसमें होंगे और उनके प्रति जिज्ञासा होती है। क्योंकि अगर उसको ठीक से नहीं जाना तो जिज्ञासा बनी रहेगी, आकर्षण बना रहेगा। तो अब है कि उसके आकर्षण से बचने के लिए, प्रकृति का से वैराग्य होने के लिए आवश्यक है कि उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो ये विद्या भी है केवल इनसे छूटने के लिए है, बस प्रकृति से छूटने के लिए विद्या का विधान है। विद्या नहीं होगी तो इससे नहीं छूटेगा, फिर वो दुखी पड़ा रहेगा। इसीलिए अपने आत्मा का आदि का भी ज्ञान आवश्यक होता है, वो भी छूटने के लिए ही है। बनने के लिए कुछ नहीं हो तो बन ही नहीं सकता। बना बनाया है नित्य पदार्थ है ये आत्मा, इसका कुछ होना नहीं, कभी कुछ नहीं होगा ये। लेकिन क्या होता है, ये दुखों में इसका पड़ना स्वभाव है। ये बिना निमित्त के दुख में पड़ता ही पड़ता है, इसकी स्वभाव है, अल्पज्य है। जो भी है प्रकृति के साथ इसका संबंध भी होना ही होना है। छूट करके रहना, अलग रहना, ये नैमित्तिक है। और मुक्ति से वापस आ जाना, इसमें कोई निमित्त नहीं है, ये होता ही होता है, बस है ही ऐसा ही है। इसलिए छूटना केवल नैमित्तिक होता है। जैसे कहा तो है नहीं कांत तो बंद मोक्ष हो, केवल बंद या केवल मोक्ष की स्थिति नहीं होती है। लेकिन जो बंद की स्थिति है वो इसकी अपनी है, स्वाभाविक है, वो बिना निमित्त के है। मोक्ष की स्थिति, ज्ञान की स्थिति जो ये नैमित्तिक है। इस कारण से ये काल विशेष तक रहती है और फिर समाप्त हो जाती है। बंधना समाप्त नहीं होता है, वो तो हो ही जाता है। इसलिए जितने भी विधान हैं, जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी इसके लिए करने के उपदेश हैं, वो सारे के सारे इसलिए हैं कि इसका स्वभावतः दुख के साथ संबंध रह हो जाता है। तो उस दुख से बचने के लिए ये सारे क्रियाकलाप या विधान होते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो निश्चय से दुख से नहीं छूटेगा। विद्या नहीं प्राप्त करे, बल नहीं प्राप्त करे, धन नहीं प्राप्त करे, कोई पुरुषार्थ नहीं करे तो क्या होगा, ये और कुछ तो होगा नहीं, लेकिन दुख ही जरूर होगा।
बिना पढ़े व्यक्ति सुखी हो जाए संभव नहीं है, बिना धन के सुखी हो जाए संभव नहीं है, बिना बल के ठीक ठाक रह जाए सुखी हो जाए असंभव है ये। एक भी निर्बल धनहीन गया गुजरा व्यक्ति अनपढ़ गंवार एकदम सुखी होता हो कहीं नहीं मिलेगा, वो धक्के खाने पड़ते हैं हर जगह। तो इस कारण से इनके बिना जीवन निर्बाध नहीं हो पाता है, दुख बने रहते हैं। इसलिए वस्तुतः दुख से बचने के लिए ये सारे विधान हैं। इसी कारण से अब होगा कि जितने में उसका दुख हट जाए बस उतना तक तो उसको चाहिए। और दुख की सीमा है, मतलब इतना दो, यानी जब तक अपना स्वरूप नहीं पता चल जाता है या इनका स्वरूप नहीं पता चलता है तब तक दुख होता रहता है। ईश्वर जीव प्रकृति का अगर स्वरूप तक ज्ञान हो जाए तो अब क्या होगा, इसके साथ संबंध अब हटा दिया जाएगा, नहीं रहेगा, अब अपने आप दुख हट जाएंगे। तो इस कारण से धन और बल आदि की कोई सीमा तो नहीं बनेगी, इतना होना चाहिए। तो लेकिन ये रहेगी कि जितने से दुख हो रहा है उससे अधिक होना चाहिए। इस कारण से निरंतर क्या होगा, धन की अपेक्षा बनी रहेगी, धन के लिए कुछ न कुछ प्रयास रहेगा, बल की अपेक्षा बनी रहेगी, बल के लिए प्रयास रहेगा, विद्या के लिए प्रयास रहेगा, नितांत इसका अभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी कभी ये उद्देश्य नहीं बनेंगे, जीवन के लिए केवल विद्या प्राप्ति नहीं होगी। कोई बस विद्वान ही विद्वान बनते रह जाए और उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई पूरा जीवन यानी सदा के सदा धन के लिए लगा रह जाए और उस धन से उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल के लिए पहलवानी ही करता रह जाए, वो नहीं होगा, बल्कि हो ही नहीं पाएगा। एक समय ऐसा आता है ये तीनों अपने आप रुक जाते हैं। एक आयु के बाद क्या होता है, स्मरण नहीं होता है। फिर एक आयु होती है ना, उतने काल में तो अच्छा स्मरण हो जाएगा, चाहे श्लोक रट लो, कुछ भी रट लो, वो याद होता जाता है। लेकिन आयु बढ़ती बढ़ती एक समय आता है कि भाई याद होना बंद होता है, और याद होना ही बंद नहीं होता है, जो याद था वो भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता है। तो किया कराया वो भी कहते हैं, मारी हुई मछली वापस चली जाती है, वो भी नहीं बचता है। ऐसे कमाया हुआ धन है वो भी एक दिन अपने हाथ में नहीं रहता है। जब व्यक्ति हाथ पैर मारने लायक नहीं रहेगा, गिर पड़ेगा जाके, तो उसका धन क्या होगा, वो दूसरे को देना ही पड़ेगा, अपने हाथ में तो रहेगा नहीं वो। इसलिए उत्तराधिकारी की अपेक्षा होने लगती है। भाई थोड़े दिनों के बाद व्यक्ति को स्वतः दिखने लगता है कि अब क्या करें, किसको दें। तो कितना ही धन कमा ले लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, ये स्वतः हाथ से जाने लग जाते हैं, अपने आप खिसकते हैं। ऐसे बल का भी है, पहलवान से पहलवान व्यक्ति भी, वो भी बेचारे अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं, कभी स्थिति आती है उनकी ऐसी। कितने पहलवान मिल जाएंगे, अब वो नहीं कर सकते। तो जीवन का उद्देश्य ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जीवन में ही ये निरर्थक हो जाते हैं, इनका उपयोग बंद हो जाता है। ये हमको सहायता देना, यानी इनसे वृद्धि नहीं हो पाती अपनी। तो इस कारण से है कि ये जीवन की सफलता के उपाय नहीं हो सकते, साधन नहीं होंगे। इनके आधार पर यदि हम चाहें कि जीवन सफल हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए ये सफलता के साधन नहीं है, न बल है, न धर्म विद्या है, न धन है, न प्रशंसा है, न संबंध है, यहाँ की कुछ भी चीज़। लोक की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि हमारा कल्याण कर दे। आत्मा के कल्याण के लिए ये है ही नहीं। पूरी की पूरी प्रकृति जो होती है वस्तुतः बाधक है, जिसके कल्याण के लिए नहीं, अकल्याण है। प्रकृति ही अकल्याण है। इसको जितने भी दुख होने हैं वो कहाँ से होंगे, केवल प्रकृति से होते हैं, संसार से ही होते हैं। संसार के बाहर कोई दुख नहीं होता है।
सारे के सारे दुख केवल इसी संसार में होते हैं। जन्म लेने के बाद ही दुख होता है और कभी दुख होता ही नहीं है। इसलिए इनमें से कोई भी वस्तु कभी भी ये नहीं लगना चाहिए अपने को कि ये हो जाएगा तो बस और कुछ नहीं बचेगा, या केवल इसी के कारण से मैं अटका हुआ हूँ, इसी के कारण से मैं पीछे रह गया हूँ या पीछे हूँ। किसी भी लौकिक व्यक्ति वस्तु के से संबद्ध ऐसी भावना वृत्ति नहीं होनी चाहिए। सदैव इनके प्रति यही रहना चाहिए कि इतनी बाधा इससे हटानी है, जो हमारी ये बाधा हो रही है इतने हम इससे हटाएंगे। सारी बाधाएं इन्हीं से नहीं हटेगी। इनमें से जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसमें तो ये संभावना है कि सारी बाधाओं को हटा दे। बाकी धन और बल में अकेले अकेले नहीं है संभावना ये सारे दुखों से बचा दें। ज्ञान तो बचा देता है, अकेले ज्ञान में सामर्थ्य है कि उसको पाकर के हम सारे दुखों से छूट सकते हैं। बाकी किसी से धन है, बल है और कुछ भी है, और किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए सांख्य में तो कर्म का भी निषेध कर दिया था। ना विकल्प समुच्चय विकल्पो, ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात, और ना समुच्चय विकल्पो, यानी ज्ञान ही केवल मुक्ति का साधन है, ना ही इस ज्ञान का कोई और विकल्प है कि ज्ञान के बदले किसी और से हो जाएगा, और ना ही ज्ञान इतना असमर्थ है कि किसी को इसे जोड़ने की अपेक्षा हो। यानी ज्ञान को और किसी का सहयोग भी नहीं चाहिए, और ना ही ज्ञान के बराबर में कोई और विकल्प हो सकता है मुक्ति का। तो मुक्ति की जो पूरी सामर्थ्य दिलाने की वो ज्ञान में तो है, लेकिन कौन से ज्ञान में वो भी होगा। पराच अपराच कहा है ना, ज्ञान में विद्या भी दो तरह की हो जाती है। द्वे विद्या विदितव्य पराच अपराच, तो उसमें से जो अपरा विद्या है उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। नहीं, लोक से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जितना ज्ञान है उसमें कल्याण की संभावना नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। केवल आत्मज्ञान में, यानी परा विद्या में, आत्मज्ञान में केवल कल्याण की संभावना है। तो यहाँ जो निषेध किया जाता है वो वस्तुतः इसी का, प्राकृतिक से नहीं, लोक से संबंधित ज्ञान जो है वस्तुतः ये साधन नहीं होते। यदि होते हैं तो दुख निवृत्ति की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से नहीं है। ये न धन है, न बल है, न लौकिक विद्या, इनमें किसी में सामर्थ्य नहीं है कृतकृत करने की। इसलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनसे किसी के कारण से मैं बाधित हूँ, इनके बिना मैं दुखी हूँ, इनके होने पर मेरे दुख दूर हो जाएंगे सारे, ऐसी मान्यता नहीं रहनी चाहिए। मान्यता ये होनी चाहिए कि इनसे मुझे हर हालत में हट जाना है, पृथक हो जाना है, इनके बिना हमारा काम चलेगा। हमारे लिए जो आवश्यक है केवल एक ईश्वर आवश्यक है। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का ज्ञान, वो हमारे लिए पर्याप्त है बस। बाकी कोई भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसी यदि भावना है तब कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। लेकिन ईश्वर को छोड़ करके बाकी किसी भी विषय से संबंधित लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, तो ये अभी अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। ये जीवन को रोक के रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि धन है, बल है, विद्या है, संबंध है, सहयोग है, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, लेकिन केवल दुख से हटाने के लिए। इनके अभाव में हम दुखी रहते हैं, लेकिन ये पूरे सहयोगी भी नहीं है। इनको साथ लेते लेते आगे बढ़ते रहना चाहिए। इनको छोड़ करके, जैसे छत पर चढ़ना होता है तो सीढ़ी के बिना तो चढ़ नहीं सकते,
लेकिन नीचे वाली सीढ़ी को कंधे पे लेके चढ़ते हैं क्या? छोड़ते जाते हैं पीछे। वर्तमान वाले को तो पकड़ते हैं, लेकिन पिछली सीढ़ियों को छोड़ते जाते हैं। तो जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी अनिवार्य है, लेकिन वो साथ रखने की चीज़ नहीं है, साथ साथ चला लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको पीछे छोड़ते जाना होता है। तो यही नियम यहाँ के अन्य साधनों में भी होते हैं। धन है, बल है, विद्या है, सहयोग है, संबंध है, सब कुछ यहाँ होता है। नया नया बनाते रहना होता है, लेकिन वो छोड़ते रहना होता है, छूटते जाना चाहिए। माता आई ठीक है, छूट जाना चाहिए, पिता छूट जाना चाहिए, गुरु है छूट जाना चाहिए, राज्य है, धन है, श्री है, मित्र है, कल अंत में जाके छूट जाना चाहिए। अगर इनके साथ रहने की स्थिति रह गई तो दुख नहीं जाएंगे। पूरे दुख से छूटने के लिए इनसे ऊपर उठना आवश्यक होता है। और सारी क्षतिपूर्ति जो होती है, इनसे जो कुछ भी मिलने का होता है हमें, वो सब के सब ईश्वर से प्राप्त हो जाता है। इस कारण से ईश्वर में क्या है, ये सारे धर्म है ईश्वर में। ईश्वर माता भी है, पिता भी है, गुरु है, आचार्य है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, सब कुछ है। ईश्वर में सूरज के, चांद के, पृथ्वी के, सबके गुण हैं, सारे धर्म हैं उसके अंदर। यानी इनसे, जिनसे किसी से कुछ भी जो हमको अभिष्ट मिल सकता है, इनमें से जिन धर्मों से हमारा कल्याण हो सकता है, वो सारे धर्म ईश्वर में होते हैं, वहाँ से इसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए ईश्वर मिलने पर और किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती है, जबकि ईश्वर के अभाव में सबकी अपेक्षा बनी रहती है। तो इस प्रकार से अपनी आंतरिक स्थितियों को, मानसिकता को, भावनाओं को देखते रहना चाहिए कि मैं किस भाव को लेकर के प्रयास कर रहा हूँ, किस भावना को लेकर के आगे चल रहा हूँ। तो उनमें ये रहना चाहिए कि ईश्वर साधे के रूप में रहे, प्रकृति हे के रूप में बनी रहे, तभी वो साधन बनते हैं और उसका ठीक ठीक हम प्रयोग कर पाते हैं।